तो ये है जी अपना बिज़नेस और हमारा जो स्पेशल है वो तंदूरी पराठा है। तो इंसान के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ये संडे का दिन है और मैं सुबह सुबह तंदूर पे आ गया था। अभी जो मैं पहुंचा तो एहसान भी आ गया था। तो फ़िलहाल तो मैं तंदूर की छत पे मौजूद हूँ। तो बड़े मज़े का मौसम है इस टाइम, सुबह सुबह का टाइम है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो काम वगैरह की बात करें तो आज जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो छुट्टी पे हैं क्योंकि संडे है। और उसके अलावा अगर बिज़नेस वाले लोगों की बात करें तो जो बिज़नेस वगैरह करते हैं वो अपनी शॉप्स वगैरह ओपन करने के लिए जा रहे हैं। तो आजकल जो दुकानें वगैरह हैं वो तो सुबह जल्दी ही खुलती हैं क्योंकि रात को भी 9 बजे तक टाइम है। तो बहरहाल जी आज संडे का दिन है, नौकरी वाले लोगों की तो छुट्टी है और इसके अलावा अगर शॉप्स जिनकी हैं, बिज़नेस वगैरह जो लोग करते हैं तो वो तो अपने कारोबार पे जाएंगे। तो और बड़े मज़े का मौसम है। ये देखिए जी हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। ये तंदूर की छत है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। तो आज संडे है तो इंशाल्लाह से ग्राउंड जाएंगे और ट्रेनिंग वगैरह भी करेंगे, उसके साथ साथ बॉलिंग बैटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं कि क्या शेड्यूल बनता है। तो चलें जी अभी चलता हूँ तंदूर पे और कुछ देर तंदूर पे ड्यूटी देनी है, उसके बाद इंशाल्लाह घर चला जाऊँगा और घर के जाने के बाद दिन में इंशाल्लाह मैं जाऊँगा ग्राउंड भी। तो बहरहाल अभी मैं आ गया हूँ तंदूर पे और हमारे तंदूर के बिल्कुल साथ ही अंदर कैटरिंग का भी सिस्टम है जहाँ पे ये देगे वगैरह बनाते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो सभी इस टाइम सो ही रहे हैं। तो बहरहाल जी मैं आ गया हूँ तंदूर पे और ऑर्डर वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह से बन रहे हैं। अभी ये देखें जी, ये हमारा स्पेशल तंदूरी पराठा जो कि बड़ा ही मशहूर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलता भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तंदूर के काम की बात करूँ तो तंदूर का काम ऐसा है कि जो कि 24 घंटे चलता ही रहता है क्योंकि इंसान ने कुछ करे या ना करे रोटी तो खानी होती है। तो तंदूर का एक ऐसा काम है जो कि चलता रहता है और ये कभी भी रुकता भी नहीं है। हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अप एंड डाउन बिज़नेस में आता ही रहता है। तो फाइनली गाइस मैं कुछ ही देर के लिए आया था घर, अभी कपड़े वगैरह चेंज किए, अभी दोबारा चलते हैं तंदूर पे क्योंकि आज संडे है तो रश भी होता है। अभी चलते हैं जी दोबारा से तंदूर पे। तो हमारी गली में आज एक फ़ौत की भी हो गई थी और अल्लाह पाक से यही दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह नसीब फरमाए। तो शहर की अगर बात करें तो शहर में ये चीज़ भी होती है कि एक घर में जनाजा हुआ होता है और उसी गली में दूसरे घर में गाना बजाना भी लगा होता है। तो ये एक अजीब सी बात है और इसी की निस्बत अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में अगर जनाजा कहीं भी हो जाए तो पूरा गाँव ऐसा घर कोई भी नहीं होता जो कि इस तरह कोई गाना बजाना कर सके। तो बहरहाल ये एक गाँव की खूबसूरती भी है और शहरों में क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को ज़्यादातर जानते भी नहीं हैं तो ये सिस्टम लगा रहता है। तो बहरहाल जी अभी मैं तंदूर पे मौजूद हूँ। तो गर्मी की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और तंदूर के करीब तो वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहरहाल जो काम वगैरह करते हैं उनकी तो हिम्मत है। मैं तो यहाँ पे डेली रूटीन में नहीं आता लेकिन जो भी अगर उस्ताद हैं या फिर मामू हैं मेरे तो बड़ी हिम्मत होती है उनकी क्योंकि गर्मियों में ये काम बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। गर्मी की वजह से ये दूसरा तंदूर का काम बहुत मुश्किल होता है। ये कोई राय भी बंदा ना करे लेकिन उन्हें पैसे मिलने सर कोई रेलवे की मिलने कोई पैसे खाते टीटी वाले मिल जाए लेकिन उन्होंने लगे नुकसान जिन्हें लोग भूखे तो रुक तो सही चलो तो रेलवे को तो राय भी जड़े लोग चल राज्य में बैठे नहीं तो टिकट सारा अच्छा नहीं थे लेकिन तो खास खत्ते लो नहीं चेक करने सर सीटा तक उन्हें ये तक पता होना चाहिए टिकट वाले सीट की नहीं होनी सामने ना पता चल लेकिन बस वो तो बोला लेकिन ना खाते उन्हें बोलो नहीं उन्हें उन्हें बढ़ाया तो बड़े मामू आए हुए थे कराची से तो उन्हीं के साथ मैंने गपशप लगाई और उसके बाद खाना खाने के लिए भी यहीं पे रुक गया। तो मामू के घर ही खाना वगैरह भी खाया और क्योंकि यहाँ पे सामान वगैरह भी तोलना था जो कि तिल सोडा वगैरह है तो जिसकी वजह से यहीं पे मैं रुक हूँ। सामान की अगर बात करूँ तो तिल सोडा और जो ग्लूकोज है वो मैं तोलता हूँ जिसमें ये तीनों चीज़ें काफ़ी टाइम भी लगता है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मेरे लगते हैं। लेकिन मामू के लिए हेल्प करना भी बड़े ज़रूरी है क्योंकि अगर उनकी बात करें तो काफ़ी एज है उनकी और ये काम उनके लिए बड़ा थका देने वाला है तो मैं टाइम निकाल के आ जाता हूँ। तो इस तरह जी काम वगैरह से फ्री होने के बाद मैं निकल आया था ग्राउंड और अभी मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ और काफ़ी दिनों बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब कंटिन्यू करेंगे और अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग वगैरह भी करूँगा क्योंकि मेरा जो वेट है वो 90 kg हो गया। तो बहरहाल अल्लाह पाक खैर पेश करें और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जल्दी से रिकवरी करूँ। बॉलिंग के साथ साथ मैंने अपनी रनिंग वगैरह और जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग है जिससे वेट लूज़ ट्रेनिंग है वो भी करनी है इंशाल्लाह। तो मुस्लिम ग्राउंड जहाँ पे हम लोग बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। तो फाइनली गाइस काफ़ी दिनों बाद दोबारा से नेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया आज। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रेगुलर रहूँगा। वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उससे भी काम करते हैं और दोबारा बॉलिंग भी इम्प्रूव करते हैं इंशाल्लाह से। अभी मैं आया था मुस्लिम ग्राउंड में, बॉलिंग वगैरह की है और उसके साथ साथ रनिंग की है और साथ में स्ट्रेचिंग वगैरह भी की है। तो इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करूँगा। तो बहरहाल अभी ग्राउंड में काफ़ी दिनों बाद बंदा आए तो फिटनेस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है
तो रूटीन पे आते साथ ही फिटनेस सेट होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और डेली प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। जी मुस्लिम ग्राउंड जो कि सेटलर टाउन में रावलपिंडी में है, और यहाँ पे हम लोग जब ये ग्राउंड 8 बॉल का नहीं था तब भी खेलते थे, और अभी नेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए और मैचेस वगैरह के लिए भी आते हैं। तो जब यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी वाला ग्राउंड था तब से हम लोग यहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट तकरीबन यहीं से स्टार्ट की थी। अभी यहाँ पे तो 8 बॉल का ग्राउंड बन गया, लेकिन इससे पहले टेप बॉल क्रिकेट और बड़े बड़े मैचेस यहाँ पे हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा रश भी होता था उस टाइम। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे 8 बॉल के मैचेस होते हैं, साथ ही हॉकी वाला ग्राउंड है उस साइड पे, और उसके साथ ये दूसरी साइड फुटबॉल ग्राउंड है। तो चलें जी, अभी चलता हूँ, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह चलता हूँ घर भी। फ़िज़िकल ट्रेनिंग वगैरह हम अगर स्पोर्ट्समैन नहीं भी हैं तब भी हमें करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सेहत बड़ी ज़रूरी है, सेहत है तो सब कुछ होता है। तो फाइनली गाइस मैं ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद दोबारा घर आ गया था, और अभी दोबारा से तंदूर पे आ गया, क्योंकि रात को 9 बजे से 12 बजे तक मेरा ड्यूटी टाइम होता है, तो मैं तंदूर पे ही होता हूँ। तो बहरहाल अभी मैं तंदूर पे मौजूद हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता जो काम है वो भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और बिज़नेस ऐसी चीज़ है जिसमें अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन इंसान एक रूटीन में रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो इंशाल्लाह जी इन फ्यूचर अपना बिज़नेस ही करूँगा। तो अभी इंशाल्लाह प्लान यही है कि थोड़े अर्से बाद दोबारा से बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, और मार्केटिंग के बिज़नेस में ही मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे से बैठ के तंदूर का बिज़नेस या इस तरह के बिज़नेस तो नहीं होते। तो मार्केटिंग का बिज़नेस इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करूँगा। तो चलिए जी, इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करता हूँ। आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।